Hello students, in this lecture we discuss on topic regression. Regression is the measure of average relationship between two or more variables. मतलब रिग्रेशन में हम एवरेज रिलेशनशिप की बात करेंगे बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा कोरिलेशन। कोरिलेशन हमें क्या बताता है? कोरिलेशन टेल्स अस द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड रिग्रेशन टेल्स अस द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन किस तरह, एवरेज रिलेशनशिप या फिर नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल टेल्स बाय द रिग्रेशन. Okay, now difference between correlation and regression. First difference is degree and nature of relationship. Correlation tells us the degree of relationship between two variable x and y, whereas regression studies the nature of relationship. The main difference between correlation and regression is this: correlation tells us the degree, whereas regression tells us the nature of relationship between two variables. Okay, next is cause and effect relationship. Correlation doesn't always assume cause and effect relationship between two variables. मतलब जब हम कोरिलेशन पढ़ते हैं तो वेरिएबल्स के बीच में किस कारण से ये वेरिएबल इतनी वैल्यू ले रहा है, इस तरह की कोई बात हम नहीं पढ़ते. मीन्स वी डोंट स्टडी अबाउट कोज एंड रिलेशनशिप, कोज एंड इफेक्ट in case of correlation, whereas in case of regression we study about cause and effect of the relationship. And moreover, in regression अगर हमें मान लो कोई रिलेशनशिप पढ़ ली दो वेरिएबल के बीच में, ठीक है, और एक वेरिएबल की वैल्यू हमें पता है, कोरस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता, तो हम इस केस में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो थर्ड पॉइंट इज प्रिडिक्शन. तो कोरिलेशन के केस में हमें जितना डाटा गिवन होता है उसी डाटा पे सहमत रहना पड़ता है. लेकिन इन केस ऑफ रिग्रेशन अगर एक वेरिएबल की वैल्यू पता हो तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा वी कैन प्रिडिक्ट कि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी. ठीक है. फिर है अपनी सिमेट्रिक. हमने जो कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ा, हम आगे टर्म पढ़ेंगे y ऑन x एंड x ऑन y. तो बोथ केसेस में कोरिलेशन कोफिशिएंट सेम आएगा होता है. बट अब जब हम रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात करेंगे तो रिग्रेशन को हम डिनोट करेंगे b से. तो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज नॉट इक्वल टू रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y. ठीक है. नेक्स्ट, नॉनसेंस कोरिलेशन. देखो, जब कोरिलेशन पढ़ते हैं हम तो एक केस ऐसा भी हम पढ़ते हैं कि देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट. मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे राइज इन इनकम एंड राइज इन वेट, राइज इन इनकम एंड राइज इन वेट. तो क्या इनके बीच में कोई कोरिलेशन है? मतलब कि वेट बढ़ेगा तो इनकम बढ़े या घटे, ऐसा जरूरी थोड़ी. तो इस तरह की कोरिलेशन को हम क्या बोलते थे? नॉनसेंस कोरिलेशन. देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन देम. बट इन केस ऑफ रिग्रेशन देयर इज नथिंग लाइक नॉनसेंस. मतलब इस तरह की कोई चीज हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज ओरिजिन एंड स्केल. कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ origin scale, whereas regression coefficient is independent of change of origin but not of. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस. तो हम रिग्रेशन एनालिसिस के तीन मेन टाइप पढ़ेंगे: सिंपल, मल्टीपल, लीनियर, नॉन लीनियर एंड पार्शियल एंड टोटल रिग्रेशन. ओके, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना. अब देखो, अब मेन बात है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x. मीन्स जब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ते हैं, सिंपल मीन्स वी फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन ओनली टू वेरिएबल्स, देन वी नोन इट एज सिंपल रिग्रेशन. ओके, मतलब सिर्फ दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन अगर हम फाइंड करें तो उसको हम सिंपल रिग्रेशन बोलते हैं. ठीक है.
तो इसमें पहला केस आएगा लीनियर रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स या फिर ऑन ऑफ एक्स ऑन वाई। ठीक है, अब इसको नाउ नेचर ऑफ रिग्रेशन लाइंस। फर्स्ट हम ग्राफिकली समझते हैं कि अपनी रिग्रेशन लाइन किस तरह हो सकती है। मान लो टू रिग्रेशन लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब कि हमने रिग्रेशन लाइन निकाली ऑफ डाटा x ऑन y और फिर रिग्रेशन लाइन निकाली ऑफ y ऑन x। ठीक है, और दोनों की लाइन एक जैसी ही आई। एक जैसी ही आई का मतलब या तो इस तरह की लाइन आई, दोनों की सेम लाइन, मीन्स चाहे x ऑन y से रिग्रेशन लाइन निकाली या फिर रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, दोनों से सेम लाइन एक ग्राफ पे शो हो, तो हम उसको बोलेंगे रिग्रेशन इज परफेक्ट रिलेशन, मीन्स दैट देयर इज परफेक्ट कोरिलेशन। और उस केस में r की वैल्यू कितनी आती है, +-1। ठीक है, नेक्स्ट अभी अगर हमने रिग्रेशन लाइन निकाली ऑफ x ऑन y, वो इस तरह की पैरेलल लाइन, मीन्स x ऑन y की रिग्रेशन लाइन, और फिर हमने y ऑन x की रिग्रेशन लाइन निकाली, वो इस तरह की इस पे परपेंडिकुलर आ गई, तो इस केस में हम बोलेंगे देयर इज नो कोरिलेशन, मीन्स r इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो केस। तीसरा केस अभी हमने x ऑन y की वैल्यू रिग्रेशन लाइन निकाली, y ऑन x की रिग्रेशन लाइन निकाली। अगर ये दोनों नजदीक नजदीक हैं, मतलब दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, ये वाला डिफरेंस, तो हम बोलेंगे कि दे आर हाईली कोरिलेटेड। हाईली कोरिलेशन, ये हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन भी हो सकता है और हाईली नेगेटिव कोरिलेशन भी हो सकता है। और अगर दोनों लाइन अपनी दूर दूर आई, मतलब कि इस तरह की कोई लाइन आई, एक तो लाइन होगी अपनी ये और एक लाइन आ गई कुछ इस तरह, समझ रहे हो, मतलब कि इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो हम बोलेंगे मॉडरेट या फिर लो कोरिलेशन। तो ये हम ग्राफिकली बता सकते हैं। तो मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग रिग्रेशन लाइंस, फर्स्ट इज स्कैटर डायग्राम मेथड, वो हमने बता दिया। हम दोनों y ऑन x और x ऑन y की लाइन बनाएंगे और उससे प्रिडिक्ट करेंगे, लेकिन हम ये मेथड ज़्यादा नहीं पढ़ते, हम यूज करेंगे लीस्ट स्क्वेयर मेथड। लीस्ट स्क्वेयर मेथड पहला अपना रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। तो देखो भाई, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, इसके बारे में समझना। रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, तो हमें देखो इसका क्या मतलब होगा, y ऑन x, हमें x की वैल्यू गिवन होगी, कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू बतानी है, समझ रहे हो, x की वैल्यू गिवन, उसके कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू हम बता पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे x हो जाएगा अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x की वैल्यू तो पहले से ही गिवन है, और y हो जाएगा अपना डिपेंडेंट, क्योंकि y किस पे डिपेंड करेगा, x की जो वैल्यू आएगी उसके कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू आएगी, देयरफॉर y इज डिपेंडेंट। तो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, इसका फॉर्मूला होगा भाई अपना y माइनस y बार, y बार मीन्स मीन ऑफ y। ठीक है, इज इक्वल टू r इंटू सिग्मा y डिवाइडेड बाई सिग्मा x इंटू x माइनस x बार मीन्स मीन ऑफ x इंडिविजुअल कॉलम्स। ठीक है, सिग्मा y मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ yth टर्म। देखो यहाँ पे अपने पास दो एंट्री हो जाएंगी, एक तो x का कॉलम हो जाएगा और एक y का कॉलम हो जाएगा। तो जब x का मीन निकालेंगे सिर्फ x का, तो उसको तो x बार बोल देंगे, सिर्फ y वाली टर्म का मीन निकालेंगे उसको y बार बोल देंगे, और x का यूज करके जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे उसको हम सिग्मा x बोल देंगे, और सिर्फ y का यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे उसको सिग्मा y बोल देंगे। और r यहाँ पे क्या होगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो हमने पहले निकालना सीखा था तो उससे ये निकाल देंगे। ठीक है, तो अपनी इस वाली टर्म को बोलेंगे r सिग्मा y डिवाइडेड बाई सिग्मा x को हम बोलेंगे b ऑफ y ऑन x। ठीक, सिमिलरली रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, उसमें हम निकालेंगे b ऑफ x ऑन y, उसका फॉर्मूला हो जाएगा r इंटू सिग्मा x डिवाइडेड बाई सिग्मा y। ठीक है, उसके बाद रिग्रेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज। पहले हमने बता दिया रिग्रेशन कोफिशिएंट, अच्छा इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं,
बी वाई एक्स की वैल्यू बता दी, बी एक्स वाई की वैल्यू बता दी। प्रॉपर्टीज, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साइड तो आर स्क्वायर आ जाएगा और दूसरी साइड बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। यहाँ से सिर्फ आर की वैल्यू पूछेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी यही थी। सेकंड प्रॉपर्टी है अपनी, बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट हैव सेम अलजेब्राइक साइंस। ऐसा क्यों? क्योंकि जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आना है, आर स्क्वायर के इक्वल आना है भाई। सही है ना बात? तो अब आर स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता भाई, किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो अगर बी एक्स वाई नेगेटिव है अपना, तो बी वाई एक्स को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, दोबारा से पॉजिटिव। अब इन अदर केस अगर बी एक्स वाई अपना पॉजिटिव है तो बी वाई एक्स का साइन भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि आर स्क्वायर हमें हर केस में पॉजिटिव साइन है। दैट्स व्हाई regression coefficient must have same algebraic sign. Next property, the coefficient of correlation will have the same sign as that of regression coefficient. ये तो हमें पता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो साइन आएगा वही कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का ना है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने बता दी, इसकी वैल्यू प्लस माइनस वन भी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। अर्थमेटिक मीन बता देंगे। शिफ्टिंग, ये एक प्रॉपर्टी और पढ़ लेना, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन डजंट इफेक्ट रिग्रेशन कोफिशिएंट बट शिफ्ट इन स्केल डज इफेक्ट रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, अब मेथड टू ऑब्टेन रिग्रेशन इक्वेशन, फर्स्ट हमने सिंपल फॉर्मूला बताया था। अब ये मेथड है अपना, इस मेथड में को ही हम लीस्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं भाई। इसमें हम पहले नॉर्मल इक्वेशन निकालेंगे, जैसे हमने रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालनी है, तो हमने मान लिया लेट y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। y ऑन x को की रिग्रेशन इक्वेशन इसको मान लिया हमने। तो यहाँ पे जो ये b की वैल्यू निकलेगी, दैट b इज रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। इस b को ही हम b y ऑन x बोलेंगे। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका बताता हूँ, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसके कोरस मान लिए ये अपनी इक्वेशन है, भी मानना है हमें ये इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन बनेगी कब, जब हम ये दो कांस्टेंट है यहाँ पे a और b, इन दोनों की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट देन हम कहेंगे कि ये अपनी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x पक्के से हो जाएगी। अब a और b वैल्यू निकालने के तरीके, उसके लिए हम पहले इसकी निकालेंगे भी नॉर्मल इक्वेशन निकले लिखेंगे इसके कोरस्पोंडिंग। वो क्या होंगी, फर्स्ट दोनों साइड समेशन लेंगे, समेशन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म इनटू a प्लस b इंटू समेशन x। एक तो इक्वेशन होगी भाई अपनी ये, दूसरी अब हम इससे को x से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगी समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a इंटू समेशन x प्लस b इंटू समेशन एक्स स्क्वेयर। ये दो इक्वेशन होगी। ठीक है, अब देखो समेशन x हम कैसे निकालेंगे, x का जो कॉलम होगा उसका सम करके निकालेंगे हम समेशन x। ठीक है, सिमिलरली समेशन y, समेशन x स्क्वायर कैसे निकालेंगे, x के कॉलम का पहले स्क्वायर करेंगे फिर उसका सम करेंगे। समेशन x स्क्वायर का मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि इट इज इक्वल टू सम ऑफ x का स्क्वायर, नहीं, ये कभी नहीं होगा। सिमिलरली समेशन एक्स वाई कब कैसे निकालेंगे, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे एक एक टर्म को और फिर उसका सम निकालेंगे। अब ये दो इक्वेशन आ जाएंगे, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल देंगे, बिकॉज बोथ आर लीनियर, both first and second equation are linear in a and b, so simply we can calculate value of a and b और वो वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे, then this equation is known as regression equation of line y on x। similarly on regression equation of x on y जब निकालेंगे उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, x on y, तो x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। इस केस में ये जो b होगा ये अपना होगा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। इसके लिए भी नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे, तो पहली होगी अपनी समेशन x इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस बी इंटू समेशन वाई। सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे तो समेशन
वाई से मल्टीप्लाई कर दो, अब की बार वही समेसन एक्स वाई इज इक्वल टू ए इंटू समेसन वाई प्लस बी इंटू समेसन वाई का स्क्वायर। इस तरह निकालेंगे और फिर से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। हमने बता दिया कि इसमें से बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो क्या होगी, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। कैलकुलेट करके देखोगे उसके लिए सिंपली ये फॉर्मूला निकल के आएगा अभी अपना बी वाई एक्स के लिए। ठीक है, बी वाई एक्स के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, इस फॉर्मूले को अभी थोड़ा सा याद कर लो, आगे हम इस फॉर्मूले का यूज भी करेंगे फ्रीक्वेंटली। यहाँ पे बी वाई एक्स की क्या फॉर्मूला बताया हमने एन इंटू समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इंटू समेसन वाई, और दोनों को किससे डिवाइड करेंगे, एन इंटू समेसन एक्स का स्क्वायर माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा जब तुम इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तब। ठीक है, इसी तरह बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की फॉर्मूले दोनों पढ़ लेना है कि ये फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन, जब सिंपल सिंपल छोटी कैलकुलेशन होंगी, मतलब जब सब छोटी एंट्रीज आएंगी, जैसे एक्स की 1 2 3 4, मतलब इतनी छोटी एंट्रीज की जिनका हम सम इजीली कर पाए, तब ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा देंगे। जो हमने नॉर्मल इक्वेशन का लिखा था उसको लगा के ए और बी की वैल्यू सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये था भाई फर्स्ट तरीका अपना। सेकंड फॉर्म है इसकी भी, रिग्रेशन इक्वेशन यूजिंग रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला भी हमने बताया था बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को कैलकुलेट करने का। ये फॉर्मूले दोनों, अब अगर हम ये इक्वेशन यूज ना करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ लाइन y ऑन x का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस बी एक्स। समझ रहे हो, तो a का तो हमें पता ही है, a इज नथिंग बट मीन ऑफ y। तो चाहे इसको यूं लिख लो, तुम ये लिख रखी जैसे हमने, इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी बन जाएगा, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x मीन्स y माइनस बाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, और बी वाई एक्स का फॉर्मूला ये है ये अपने पास। सिमिलरली रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई के लिए फॉर्मूला हो जाएगा अपना एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी ऑफ एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, और बी एक्स वाई का फॉर्मूला ये रहा अपने पास। ठीक है, ये दो फॉर्मूले और याद कर लेना। ये भी सिंपली अगर कोई नहीं वो फॉर्मूला ना यूज करना चाहो तो हम ये यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल इक्वेशन हमारे लिए सही रहेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अपना यूजिंग डेविएशन। मतलब अगर हम अर्थमेटिक मीन से डेविएशन का यूज करके फॉर्मूला निकालें तो ये दो फॉर्मूले, ये भी अगर यूज ना करना चाहो तो एक सिंपल फॉर्मूला और बन गया अपने लिए, यूजिंग डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना। एक तो पहला नॉर्मल फॉर्म का, नॉर्मल फॉर्म, और एक डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। ये क्यों जरूरी है, जब एंट्रीज अपने पास बड़ी बड़ी हो जाएंगी तो हमने अज्यूम मीन मानना पड़ेगा, सो दैट क्वेश्चन विल बी इज बिकम सिंपल। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, बी वाई एक्स इज इक्वल टू एन इंटू समेसन डी एक्स डी वाई। अब dx क्या होगा, dx इज नथिंग बट डेविएशन टेकन फ्रॉम assumed mean। ठीक है, सिंपली dy is also nothing but deviation taken from assumed mean। ओके, तो ये फॉर्मूला एक बार जरूर याद कर लेना। ये वाला और पहले वाला देखो, इसमें जब बड़ी बड़ी एंट्रीज आ जाएंगी 34 43 44 46, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग डेविएशन टेकन फ्रॉम assumed mean। ठीक है, तो यही थे अपने भाई मेन 3 4 फॉर्मूले जो रिग्रेशन इक्वेशन में यूज होंगे। रिग्रेशन इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन कौन सा होगा, व्हाट इज रिग्रेशन इक्वेशन एंड राइट प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, या तो ये पूछा जाएगा, या फिर दूसरा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। दीज टू आर द मेन क्वेश्चन फ्रॉम थ्योरी ऑफ रिग्रेशन। ओके,